राधा स्वामीजी बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जब भी भजन सिमरन में हमारी तरक्की होने लगती है तो एकदम से दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कार योग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। ये जो आपका मन भजन सिमरन के वक्त तंग करता है, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी तुक आपके हृदय में उतर जाए, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए, तो उससे आपका ये जो मन है तंग करता है, ये तंग करना बंद कर सकता है। तो इसीलिए पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। बाकी आपकी अपनी मौज है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप जी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं कि भजन सिमरन में तरक्की होने के साथ साथ दुख एकदम से क्यों बढ़ जाते हैं। आज पलटू साहेब जी की वाणी के कुछ तुक के माध्यम से इसको बताने की चेष्टा करूंगा। पलटू साहेब जी की वाणी है, दुख के भीतर मुक्ति है, सुख में नरक निदान। ये बात बड़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन के गहरे सूत्रों में से एक। इस बात को अपने दिल की गहराइयों में उतार लेना, क्योंकि ये अति आवश्यक है। बहुत से व्यक्ति डोल जाते हैं, डोलने के कारण उनकी जो श्रद्धा है वो टूटती है और वे जिस पथ पर अग्रसर होते हैं उस पथ पर से हट जाते हैं। दुख के भीतर मुक्ति है, सुख में नरक निदान। ऐसा क्यों कहा पलटू जी ने? दुख में मुक्ति क्यों है? क्योंकि दुख में दो खूबियां हैं। पहली तो खूबी यह कि तुम दुख से छूटना चाहते हो। दूसरी खूबी कि तुम दुख के साथ तादात्म्य करना कठिन पाते हो। दुख का साक्षी होना आसान है, गवाह मात्र होना आसान है। क्यों? क्योंकि तुम दुख से छूटना चाहते हो, बंधना नहीं चाहते। इसलिए साक्षी होना आसान है। साक्षी भाव छूटने का उपाय है। तादात्म्य नहीं कर सकते तुम दुख के साथ, क्योंकि तादात्म्य बंधने का उपाय है। दुख के भीतर मुक्ति है। इसलिए ठीक है ये सूत्र कि दुख के भीतर मुक्ति है। अगर तुम दुख का राज समझ लो तो, और सुख के भीतर नरक निदान। सुख में नरक है, ऐसा भी क्यों? क्योंकि सुख में तुम तादात्म्य कर लेते हो और सुख से तुम छूटना नहीं चाहते, बंधना चाहते हो।
दुख ऐसे है जैसे लोहे की जंजीर, भारी कांटों वाली, कि चुभती है, घाव करती है, बोझिल है, धोना मुश्किल है। घड़ी घड़ी याद दिलाती है कि मैं जेल खाने में हूं, कि मैं कैदी हूं, कि घड़ी घड़ी अपमान अनुभव होता है। और सुख सुख ऐसे है जैसे सोने की जंजीरें, हीरे जवाहरातों से मड़ी हुई जंजीरें। ऐसा लगता है कि जैसे मैं सम्राट हूं। बचाना चाहोगे तुम हीरे जवाहरातों से जड़ी सोने की जंजीरों को। आभूषण कहोगे तुम उनको, गहने जंजीरें कहोगे ही नहीं। इसीलिए सुख में जो आदमी है परमात्मा को भूल जाता है, दुख में याद करता है। वो कबीरदास जी की वाणी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुख में आदमी परमात्मा को भूल जाता है, दुख में याद करता है। सुख में जरूरत ही क्या है। मुझे एक बात याद आती है, एक बच्चे से स्कूल में पूछा गया कि क्या तू परमात्मा को याद करता है। उसने कहा जी हाँ, रात रोज याद करता हूं, याद करते करते ही सोता हूं। उससे पूछा गया सिर्फ रात में ही याद करता है, कभी दिन में। उसने कहा जी नहीं, दिन में कभी याद नहीं करता। पूछने वाले ने कहा कि ठीक से मुझे समझा, रात में ही क्यों याद करता है, दिन में क्यों नहीं। उसने कहा रात में मुझे डर बहुत लगता है और दिन में मुझे डर लगता नहीं। अंधेरी रात हो और डर लगता हो तो तुम भी परमात्मा की याद करने लगते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं, सारी उम्र बीत जाती है फिर भी अपने आप को याद करने में बैठते नहीं, मालिक की याद में कभी नहीं बैठते। और जब उम्र बीती जाती है और ये दिखता है कि बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा आता जाता है या कोई बीमारी आ जाती है शरीर में, तो ये डर लगने लगता है कि कहीं मर ना जाए, खाली ना चले जाए। तो हम फिर राम 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 जपने लगते हैं। सारी उम्र किया नहीं, अंत समय में याद आती है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि अंत समय में तुम ध्यान में डूबने लगो और तुम्हारा ध्यान जल्दी लगेगा, जल्दी से तुम गहरी समाधि में भीतर उतर जाओगे। नहीं होगा। छोटी लकड़ियों को आग जल्दी लगती है, बड़े बड़े जो लकड़ियां होती हैं, लकड़े, उनको आग बहुत देर बाद लगती है। सो कहने का मेरा मतलब क्या, मेरा मतलब छोटी उम्र से ही 5-5 10-10 मिनट मौन बैठने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। मौन यानी चुपचाप कुछ न करने के लिए बैठें, कम से कम 5 मिनट। 10 मिनट कुछ ना करें, आंख खुली है तो आंख खुली रहने दे, बैठ जाएं कहीं, बंद होती है तो बंद हो जाने दे, फिक्र ना करें। अगर सारी उम्र थोड़ा थोड़ा सुबह 5 मिनट बैठ गए, शाम को बैठ गए, जब वक्त मिला तब बैठ गए, अगर ऐसा करोगे केवल तभी तभी आप लोग जब बुढ़ापे में आओगे, रिटायरमेंट के वक्त में सेवानिवृत्त होोगे, केवल तभी गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। क्योंकि सारी उम्र का संस्कार पड़ा होगा कि जो मैंने 5-5 10-10 मिनट घंटे घंटे में वो आनंद पाया, अगर मैं उसको 24 घंटे ही आनंद में रहूं तो क्या होगा। तो ये है असली बात।
ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी मार्गदर्शक का होना भी बहुत ज़रूरी है। मार्गदर्शक ना हो तो हम फंस सकते हैं। मार्गदर्शक ना हो या मार्गदर्शक का सत्संग ना हो तो ये जो नामदान है, मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम लोगों को खा जाएगा। आज भी मरे, कल भी मरोगे। अगर नामदान देकर बात बन जाती तो संत सद्गुरु कोई मूर्ख तो नहीं, या उनका दिमाग तो खराब नहीं हुआ कि जो सत्संग करते हैं, फरमाते हैं, जो समझाते हैं कि नामदान क्या है, दीक्षा के वक्त क्या होता है, ध्यान में कैसे उतरना है, तब तो उनको कोई उपदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मूर्ख लोग ये समझते हैं कि जो देना था दे दिया, और जो सत्संग सुनना ठीक नहीं समझते, तो वो निरे मूर्ख हैं। और दूसरों को रोकते हैं तो वो भी निरे मूर्ख हैं। क्योंकि बहुतों को ये अहंकार पैदा हो जाता है कि हम तो पहुंच गए। और याद रखना, जिस व्यक्ति को ये अहंकार पैदा हो गया अपने ध्यान का, तो वो अवश्य टूटता है, बिल्कुल टूटता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, कोई भी वक्त नहीं होता जब जब भगवान ने अहंकार नहीं तोड़े हों। बड़ों बड़ों के अहंकार तोड़ देता है। बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए, एक छोटे से बच्चे ने भी उनके अहंकार को तोड़ने में सहायता की। तो हमें अहंकार में नहीं आना चाहिए। माना कि हम लोग थोड़ा आगे चले गए हैं, माना कि हमें दिखाई पड़ गया कि यह माया है, तो हमें किसी को भी गुमराह नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए। अगर तो मैं उसकी अवस्था देखूं कि उसकी ऊंची है, तब तो मैं उसे कहता हूं कि नहीं, बंद कर दो। अगर मैं देखूं कि ये तो छोटे बच्चे के समान है, अभी नर्सरी में है या पहली कक्षा में है, तो मैं कहता हूं कि हाँ ठीक है, शुरू तो करो, कहीं से तो करो, कायदा पकड़ो, तो तुम चलो। तो मैं कह देता हूं कि हाँ भाई, बिल्कुल करो। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कहते हैं करनी चाहिए। अगर मैं देखूं कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, इसकी श्रद्धा कहीं टिकती नहीं, कोई गुरु मिला नहीं, तो मैं कहता हूं कि हाँ, तुम पूजा पाठ किया करो, पूजा अर्चना करो। उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मूर्ति में कुछ नहीं रखा। ये मैं किनको कहूँगा? ये मैं कहूँगा उनको जो 10वीं 11वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। कैसे? पहली कक्षा का जो विद्यार्थी है वो पढ़ता है ABC 1 2 3, ऊड़ा आड़ा, अनार, आम, वो ये पढ़ता है। और 10वीं कक्षा का ये तो नहीं पढ़ता, परंतु इन अक्षरों का प्रयोग वहाँ पे होता है। ऐसे ही ये कायदे हैं, कायदा छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। परंतु अगर 10वीं कक्षा वाला बच्चा भी कायदा ही पढ़ता रहे तो ये भी उसकी मूर्खता है। और अगर पहली कक्षा का बच्चा कायदा नहीं पढ़ता तो ये भी उसकी मूर्खता है। हर पहलू पे, हर व्यक्ति के हिसाब से सत्संग होता है। हर किसी के लिए एक जैसा सत्संग नहीं होता। अब बहुत से लोग हैं जिनको कभी कभी मेरी बात समझ में आ जाती है, बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ आज मनदीप तूने सत्संग बहुत अच्छा किया। क्यों लगता है? क्योंकि उस सत्संग में वो जिस अवस्था में होते हैं, उस अवस्था के अनुसार उनको पता लगता है। कई बार सर के ऊपर से बातें चली जाती हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची अवस्था में किया गया सत्संग है। मतलब बहुत ज़्यादा है, हाई कॉन्शियसनेस, बहुत उच्च चेतना से ये सत्संग आ रहा है। इतने ऊंचे
अवस्था से जिस अवस्था को वही समझ पाएंगे जो उस अवस्था में है। पहली अवस्था वाला वो पहली अवस्था का सत्संग समझेगा, दूसरी वाला दूसरी का। ऐसे ही अलग अलग तल हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग हालतें हैं। क्योंकि अब मेरा कोई ऐसा तो रूटीन है नहीं कि मैं सिलेबस सेट करूँगा कि हाँ इसमें यह पढ़ाऊँगा, इसमें मैं यह बताऊँगा। ये मेरा कोई कोर्स तो है नहीं कि मैं ये बताऊँगा या मैं वो बताऊँगा। कभी कभी मैं कुछ बातें पहले कह देता हूँ, कुछ बातें बाद में कह देता हूँ। तो इसीलिए आप लोग कई बार उलझ भी जाते हो। अब बहुत को मैं सत्संग भी भेज देता हूँ कि भाई तुम पहले ये सुनो, अब इसको सुनो। कईयों को मैं नहीं भी भेजता हूँ, कईयों को मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे होते हैं, वो ज़्यादा समझदार होते हैं, वो ज़्यादा चतुर चालाक बनते हैं। फिर मैं उनको ब्लॉक करता हूँ कि आप अपनी चतुराई कहीं और जाकर देखिए, क्योंकि मुझ जैसा तो अज्ञानी व्यक्ति क्या आप लोगों की चतुराई समझेगा। तो मैं कर देता हूँ। तो मुझ पे निर्भर करता है। तो मैं बात कर रहा था, सत्संग सुनना बड़ा ही अनिवार्य चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के ज़माने में यूट्यूब के माध्यम से अगर हम घर बैठे ही सत्संग का आनंद ले सकते हैं और बिना कहीं जाए बेड पे लेटे लेटे या बैठे बैठे आनंद ले सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बहुत से बुजुर्ग हैं, उम्रें हो गई, किसी का घुटना दुखता है, किसी की टांगें दुखती हैं। बहुत सी दादियाँ हैं जो मुझे अपने दुख बताती हैं कि बेटा ये हो गया, तो मैं सुन लेता हूँ उनके दुख, क्योंकि उनके पास और तो कोई है नहीं। अपने घर के जीव उनको कोई बुलाते नहीं, या बुलाते हैं तो ऐसे खाने को पड़ते हैं जैसे कुत्ते पड़ते हैं। तो मैं सुन लेता हूँ उनके दुख। तो ये जो जितने भी बुजुर्ग हैं, इनके लिए ये सत्संग एक अमृत की तरह है, क्योंकि घर बैठे मिल जाता है। अब कईयों के दिलों में होता है कि हाय हम ब्यास नहीं गए, या हम उनका जो भी डेरा होगा, आगरा होगा, या जहाँ पे भी उनके गुरु महाराज होंगे, कि हम सत्संग सेंटर नहीं गए तो हमारा क्या होगा। एक अंदर से खालीपन सा लगता है। तो उनको यूट्यूब के माध्यम से सत्संग मिल जाता है और उनको फ़ायदा हो जाता है। तो इसके साथ एक ही आशीर्वाद उनसे निकलता है कि खुश रहो। तो इसमें बुराई ही क्या है। और कई कहते हैं कि भाई अगर ऐसा ही है तो मुझे पाठी क्यों नहीं बना दिया गया, बाबा जी महाराज क्यों नहीं कहते कि भाई तू पाठी बन। सबसे पहली बात तो ये है, पाठी बनने में कोई बुराई नहीं है, परंतु एक चीज़ है, उसमें बंदिशें हैं। बंदिश ये है कि खुलकर जो व्यक्ति बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता। मैं एक जानता हूँ सत्संगकर्ता को, इंदौर से हैं। मैंने उनको बहुत सी बातें बताई, फिर वो आगे से पूछने लगी कि नहीं नहीं बाणी के अनुसार बताओ। मैं कहने लगा यार बाणी तुम जोड़ लेना, जो तुम्हें ठीक लगे इसके अनुसार तुम अपनी बाणी जोड़ लेना, क्योंकि मुझे इतना बाणियों का ज्ञान नहीं। अगर मैं अब भी पलटू साहिब जी की वाणी के अनुसार बोल रहा हूँ तो बाणी मेरे सामने लैपटॉप पर लिखी गई है, मैंने सर्च करके रखी है। कई बार मैं किताब खोल देता हूँ बाणी की, उसमें लिखा होता है संत पीर फकीर महात्मा की बाणी। तो मैं उसके अनुसार जो मुझे ठीक लगता है मैं बोलता जाता हूँ। तो मैंने कहा तुम बाणियों के अनुसार कर लो। फिर वो कहने लगी नहीं नहीं ये उनके अनुसार नहीं है, मतलब लकीर के फकीर, अपना अनुभव नहीं। फिर ये मुझसे नाराज होते हैं कि तू सत्संगकर्ताओं को क्यों बोलता है। देखो भाई, अगर तुम झूठे हो तो सच्चे क्यों नहीं हो जाते। अगर तुम लोग किताब पढ़ के ही बोल रहे हो कोई बात नहीं, भला ही कर रहे हो, परंतु फिर भी क्या ये धोखा नहीं। सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, क्या तुम लोग सच्चे नहीं हो सकते। क्या तुम लोग अपने गुरु के जहां वो पहुंचा हुआ है वहां नहीं पहुंच सकते।
शर्म आनी चाहिए। 20 साल हो गए, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है अमल में। फिर कहते हो ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, ये हो गया जी, वो हो गया जी। आधा घंटा भी नहीं बैठते, और अगर बैठते भी हैं तो अहंकार में डूबे रहते हैं कि हम तो ये करते हैं, हम तो सत्संगकर्ता हो गए, तो इसीलिए मुझे दिक्कत होती है। और ये जो सत्संग करता है सच नहीं बताते, बोलते नहीं ठीक, ठीक नहीं बोलते, जनता को गुमराह करते हैं। आखिर मुझे बताओ, तुम लोगों के सत्संग करने की वजह से कितने लोगों के घरों में शांति पैदा हो गई, कितने लोगों के घरों में आपस में प्रेम प्यार बढ़ा। प्रेम प्यार तो क्या बढ़ना था, उल्टा सत्संग सेंटरों में राजनीति बढ़ गई, डेरे में राजनीति बढ़ गई, राजनीति बढ़ गई, प्रेम प्यार खो गया। और हालत यह है कि नफरत करते हैं। आज राधा स्वामी जो लोग बने हुए हैं निरंकारियों से नफरत करते हैं। वो तो छोड़ो, कोई किसी खास डेरे वाला, कोई आगरा वालों से नफरत करता है, कोई कबीर पंथियों से नफरत करता है, कोई हिंदू मुसलमानों से, कोई सिख हिंदुओं से नफरत करता है। ये क्या है भाई? एक ही परमात्मा के बच्चे, अगर तुम्हारे गुरु एक का ही उपदेश देते हैं तो तुम लोग कौन से गुरु की बात मानते हो भाई? किस गुरु के तुम लोग हुक्म की पालना करते हो? ये तो जरा मुझे बता दो जरा मुझे। तुम लोग अगर अपने घरों में शांति नहीं रख सकते तो किस गुरु के हुक्म की पालना करते हो? ये तो जरा मुझे बताओ। फिर तुम लोग अपने अहंकार में बैठे रहते हो कि भाई हम तो बाबा जी महाराज को ही सुनेंगे और किसी को नहीं सुनेंगे। यार तू भी इसको मत सुन, ये तो घटिया आदमी है। भला मैं किसको क्या कहता हूँ कि भाई सुनो? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, भाई अगर अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं समझ में आता तो मैं किसी को बाधित भी नहीं करता। मुझे कोई फॉलोअर्स से थोड़े ना लेना देना है कि भाई कि तुम लोग आओगे और मैं अपनी संख्या बल बढ़ाता रहूँगा और इससे मुझे होगा कि नहीं भाई मेरे पास तो इतने लोग आते हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे खोज है सच्चे जिज्ञासुओं की, वो तो आज तक मुझे मिला नहीं। जो मिले हैं वो 1-2 बार मिलते हैं, उसके बाद प्रेम में ही डूबे रहते हैं, आनंद और रस में डूबे रहते हैं। जो व्यक्ति अब तक भी मेरी इस देह का साथ ढूंढता है, इसका मतलब है कि वो कुछ पा नहीं सका, ग्रहणशीलता की कमी है। कुत्तों की तरह न घर के रहे न घाट के रहे, ये हमारी हालत है। आज इस गुरु को सुन लिया, कल उस गुरु को सुन लिया, इसके पास चले गए, चलो ठीक नहीं हुए, ज़रा सी बीमारी आती है, चलो किसी बाबा के पास चले जाते हैं, पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया हो, ये कर लेते हैं। ये सब है क्या? विश्वास की कमी। चलो विश्वास छोड़ो, जो हिदायत गुरु ने दी है वो हम करते नहीं और हम मुसीबतों में फंसते हैं। एक दुख होता है परमात्मा की बख्शिश, एक दुख है जो तुम लोग खुद इजाद करते हो। तुम लोग प्रार्थना करते हो, भजन करते हो, वो भी तब जब डरते हो। और कब करते हो? क्या तुम लोगों ने सुख में कभी भजन किया? बिल्कुल नहीं। याद ही किसको रहती है परमात्मा की? सुख में भी याद तब आती है जब सब कुछ पाकर भी खाली खाली सा लगता है कि यार सब कुछ है, धन भी है, मकान भी है, मालिक ने बच्चे भी अच्छे दिए हैं, पति या पत्नी अच्छा दिया है, सब कुछ है, अच्छा ओहदा है, फिर भी क्या कमी है? फिर भी दुख से, डर से तुम लोग मालिक की भक्ति की तरफ जाते हो।
दुख में याद आती है तुम लोगों को परमात्मा की, सुख में नहीं आती। मुझे एक बात याद आती है। दो बच्चे बात कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि हम जब भोजन के लिए बैठते हैं तो ईसाइयों में पहले प्रार्थना की जाती है, तो हम प्रार्थना करते हैं फिर भोजन करते हैं। तुम भी प्रार्थना करते हो क्या? उसने कहा कि नहीं, हमारी माँ भोजन इतना अच्छा पकाती है कि कोई प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी माँ का भोजन मैंने खाया है, बिना प्रार्थना किए कोई खा ही नहीं सकता। असल में तुम्हारे पिताजी मरे क्यों? ये तुम्हारी माताजी का भोजन, तो कोई भी प्रार्थना करेगा। तुम्हारी माताजी का भोजन देखते ही प्रार्थना उठती है। मैं भी जब तुम्हारे घर भोजन करने आता हूँ तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आज बचा लो, मुझे मत मारना। लाला झंडूराम टिल्लू बाबा से कह रहा था कि टिल्लू भाई, कुछ स्त्रियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि पुरुषों के प्राण निकलते हैं। टिल्लू भाई ने कहा, हाँ, कुछ स्त्रियां भोजन भी ऐसे ही पकाती हैं। दुख में याद, सुख में स्मरण भूल जाता है। दुख के भीतर मुक्ति है, सुख में नरक निदान। बिन खोजे से ना मिले, लाख करे जो कोय। पलटू दूध से दही भा, मथवे से घिव होए। अब ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तुम्हें चिंता में डाल सकता है ये वक्तव्य। संतों के बहुत से वक्तव्य विरोधाभासी होते हैं, मजबूरी है। सत्य ही कुछ ऐसा है कि विरोधाभास के बिना उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। अब इन दो सूत्रों को साथ साथ लो। ना मैं किया ना कर सकूं, साहिब करता मोर। करत करावत आप है, पलटू पलटू सोर। यानी ना मैं कुछ करता हूं, ना कुछ कर सकता हूं। जो कुछ करता है मालिक करता है, खुद करता कराता है और पलटू पलटू का शोर होता है। अब इन दोनों बातों को इकट्ठे लो। बिन खोजे से ना मिले, लाख करे जो कोय। पलटू दूध से दही भा, मथवे से घिव होए। यानी बिना खोजे नहीं मिलेगा, खोज करनी पड़ेगी। बिना खोजे तुम लाख आशा रखते रहो, बैठे रहो, नहीं मिलेगा। दूध से दही तो शायद अपने आप हो भी जाए। दूध रखा रखा दही हो जाता है, फट जाए, मगर दही से घी अपने आप नहीं होता। मथवे से घिव होए। जब तक मथोगे नहीं, मंथन न करोगे, तब तक तुम्हारे भीतर भी आत्मा पैदा नहीं होगी, परमात्मा का अवतरण नहीं होगा। अब ये बातें बड़ी उल्टी दिखाई पड़ेंगी, बस दिखाई पड़ती हैं, उल्टी नहीं है। अब इन्हें जरा समझ लो। पहली बात, जितना तुमसे बन सके पूरा पूरा करो, नहीं तो तुम्हारा ना करना केवल आलस्य होगा, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं होगा। और आलस्य समर्पण नहीं है। पहली बात में खतरा है कि तुम आलसी हो जाओ, यानी ना मैं किया ना कर सकूं, साहिब करता मोर। करत करावत आप है, पलटू पलटू सोर। तो तुम कहोगे कि फिर क्या ध्यान करना, क्या भजन सिमरन में उतरना, क्या पूजा, क्या प्रार्थना और क्या अर्चना और क्या खोज। क्यों सिर मारे हम, क्यों परेशान हो। फिर जब वही करने वाला है तो जब करेगा तब करेगा, जैसी उसकी मर्जी। यह आलस्य बन सकता है। इसी तरह संत मलूक जी का भी वचन है, आलसियों के लिए आधारभूत। उन्होंने कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। कि ना तो अजगर नौकरी करता है, न पंछी काम करते हैं,
और मलूकदास कह रहे हैं कि सबको देने वाला राम है। मिल गया सूत्र आलसी के लिए। इस तरह के सूत्रों की हमने गलत व्याख्या कर ली। उस गलत व्याख्या से बचाने के लिए दूसरी बात भी कह देनी जरूरी होती है। मलूकदास जी ने तुम पर ज्यादा भरोसा किया, इसलिए दूसरी बात नहीं कही। सोचा कि तुम खुद ही समझ लोगे। पंछी करे ना काम, नौकरी नहीं करते पंछी, ऑफिस में फैक्ट्रीज में नहीं जाते, ये सच है। मगर सुबह से लेकर सांझ तक तो काम करते हैं। दाना चुगते हैं, घोंसला बनाते हैं, अंडे रखते हैं, बच्चों के लिए भोजन लाते हैं, बच्चों को भोजन चुगाते हैं। दिन भर काम चल रहा है, सुबह से लेकर सांझ तक काम चल रहा है। हालांकि कोई नौकरी नहीं है किसी ऑफिस में कि गए सुबह 9 बजे या 10 बजे अपनी हाजिरी लगाई, फिर घड़ी देखी 5:30 बज गए, फिर बीच में चाय ली, कॉफ़ी ली और थोड़ी गपशप मारी या इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल की और किसी तरह समय गुजारा और घड़ी में जब 5 बजे 5:30 या जो भी दफ्तर से भागने का समय हो और घर की तरफ भागे। ऐसा नहीं करते। ना कोई नौकरी मिलती उनको, हर महीने पहली तारीख को उनको तनख्वाह नहीं मिलती, ना हफ्ता मिलता। इस अर्थ में तो कोई काम नहीं करते। लेकिन आलसी तुमने कोई पक्षी देखा? जरा सोचो, कोई पशु या पक्षी आलसी देखा? असंभव। बहुत सारे पक्षी मैं भी देखता हूँ। जब भी मैं बाहर अपने कमरे से निकलता हूँ तो बहुत से पक्षी देखता हूँ। हमारे हिमाचल में एक भी आलसी नहीं है। मैं बैठा देखता रहता हूँ कि एक आध कोई होगा आलसी पक्षी तो दिखाई पड़े। मलूकदास को दिखता है कोई पक्षी ने पढ़ा ही नहीं। मलूकदास की फिक्र ही नहीं कि पंछी कराना काम और किए ही चले जा रहे हैं। मलूकदास का एक भी अनुयायी नहीं मालूम होता पक्षियों में। अजगर नौकरी नहीं करता, ये सच है, लेकिन अपने शिकार की तरफ सरकता है। अपने शिकार की तरफ अपनी सांस को फेंकता है और उसकी सांस इतनी बलशाली है कि अपने शिकार को अपनी सांस से ही खींच लेता है। इतने जोर से सांस भीतर लेता है कि पक्षी उसकी सांस के साथ अजगर के पेट में चले जाते हैं। मगर ये भी श्रम है। ऐसे आंख बंद करके कंबल ओढ़कर नहीं पड़ा रहता कि जब होगी उसकी मर्जी तो पक्षी खुद ही खोजता हुआ कंबल के भीतर आएगा और कहेगा, भैया क्या सो रहे हो? उसकी मर्जी, उसने हमें भेजा, हम आ गए। खतरा है कि कहीं तुम आलसी ना हो जाओ। समर्पण और आलस्य एक ही बात नहीं है। समर्पण तो श्रम है, आलस्य नहीं। समर्पण तो साधना है, आलस्य नहीं। इसलिए आगे दूसरी बात, बिन खोजे से ना मिले लाख करे जो कोई। तुम लाख खोजो, विचारो, बैठे रहो कि बिना किए मिल जाएगा। जब मिलना है तब मिल जाएगा। भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तुम्हारे प्रयास तो पूरे करने पड़ेंगे, तभी मथोगे बहुत अपने को, तो तुम्हारे भीतर घी निर्मित होगा। घी आत्मा का प्रतीक है, क्योंकि उसके ऊपर फिर कुछ और निर्माण नहीं हो सकता। दूध से दही बन सकता है, दही से मक्खन बन सकता है, मक्खन से घी बन सकता है, फिर घी से कुछ नहीं बनता। पराठे बन सकते हैं, वो बात अलग है। तुम लोग अगर सोचो, सब्जी बन सकती है, परंतु घी के बाद जो दूध से ही निकला है वो नहीं बनता। आखिरी अवस्था आ गई। पशु से मनुष्य बन सकते हो, मनुष्य से तुम लोग साधु बन सकते हो, साधु से संत बन सकते हो। बस आखिरी घड़ी आ गई। संतत्व, संतत्व यानी सच का तत्व। सच क्या है? परमात्मा। जैसे तुम्हारी आत्मा का घी। अब इसके पार कुछ और भी नहीं है। तुम अपना श्रम पूरा करो,
और फिर भी पलटू कहते हैं, ना मैं किया ना कर सकूं साहिब करता मोर। ये आखिरी बात है। यह तो सब करने के बाद, सब चेष्टाओं के बाद जब तुम्हें परमात्मा मिलेगा तब पता चलेगा कि अरे ये मेरे किए से नहीं हुआ, ये उसकी कृपा से हुआ है। लेकिन तुम्हारे बिना किए उसकी कृपा भी नहीं हो सकती थी। तुम्हारे करने से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन तुम इस योग्य होते हो, इस पात्र होते हो कि उसकी कृपा तुम पर बरसती है। वह तो बरस रहा है, जब तुम पात्र नहीं हो तब भी बरस रहा है। लेकिन बर्तन या पात्र तुम्हारा उल्टा रखा हुआ है। वर्षा हो रही है, पात्र उल्टा रखा है, भरेगा नहीं। अब बहुत से ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास आ जाएंगे और हमारा फायदा हो जाएगा। भाई ये नहीं जानते कि भाई तुम लोगों का बर्तन ही उल्टा है। मेरे साथ चाहे जफ्फियाँ डाल दो, अरे मेरी छोड़ो। बड़े बड़े संत महात्मा उच्च कोटि के बैठे हैं। बाबा जी महाराज के चाहे लाख गले लगाओ, झुक जाओ, चाहे कपड़ों को हाथ लगाओ, शरीर को हाथ लगाओ, हाथ मिला लो, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग हैं जो मेरे पास भी ऐसे करते हैं कि भाई मिल लेते हैं, दूर दूर से आने की बात करते हैं कि भाई मिल लेते हैं। अरे मिलने से होगा क्या? अगर मैं मना कर रहा हूं कि भाई नहीं मत मिलो, तो ये नहीं समझते कि मैं दूसरे शब्दों में ये कह रहा हूं कि भाई तुम्हारा पात्र उल्टा है, उल्टा रखा है। तुम मेरे पास आके ले भी क्या जाओगे? कुछ नहीं। अगर तुम पहले से ही भ्रमों में भरे हुए हो तो मेरे पास आकर भी भ्रम ले जाओगे। क्या हो जाएगा? मेरे साथ घूमोगे फिरोगे, क्या हो जाएगा? अगर तुम्हारा वर्तन ही उल्टा है तो मैं बरसता भी रहूं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मेरी और मेरी पत्नी की शादी हुए ज़्यादा नहीं तो 3-4 साल हो गए। उसको अभी फायदा होना शुरू हुआ है करीब करीब 1-1.5 साल से। उसके पहले क्या था? तब भी वो मेरे साथ ही रहती थी, तब भी वो मेरे साथ उठती बैठती थी, घूमने जाती थी, ससुराल जाती थी मेरे साथ, और भी जहाँ पे जाना होता था जाती थी। तब तो उसको फ़ायदा नहीं होता था। 1-1.5 साल से उसको ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हुआ। कैसे? क्योंकि उसका पात्र जो उल्टा था वो सीधा हो गया। जैसे ही सीधा हुआ उसको फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। अब तुम लोग ज़रा अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ और ज़रा सोचो कि तुम लोग बार बार इस शरीर के पीछे भागते हो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। और इसी लालच में कि पता नहीं इसके साथ हम हाथ मिला लें, इसके साथ हम हाथ लगा दें तो हमारा कुछ भला हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। एक से दूसरी तरफ छलांग, दूसरी से तीसरी तरफ छलांग, तीसरी तरफ से चौथी तरफ छलांग लगाते हो तुम लोग। और तुम लोग ये भी मत सोचा करो कि भाई मुझे पता नहीं लगता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 24 घंटे हम तीसरी आंख को खोलकर नहीं देख सकते। अगर तीसरी आंख खोलकर 24 घंटे देखा जाए तो भाई दुनिया में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका प्रयोग 24 घंटे नहीं ले सकता, क्योंकि दुनिया में विचरण करना होता है। अब पता नहीं कौन क्या मेरे बारे में सोच रहा है। अगर मुझे पता लग गया तो भाई मैं थोड़ा दूरी रखूँगा, थोड़ा उतना ही हिसाब किताब बनाऊँगा, तो ये भी हो सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा चतुर चालाक ना बना करो। अगर ना ही बनो तो बेहतर। सिर्फ सरल हृदय लेकर आओ, शुद्ध हृदय। जितना ज़्यादा शुद्ध हृदय होगा उतना ही ज़्यादा जो अमृत की वर्षा हो रही है वो बरसेगी। कईयों के तो खुद भी जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, परंतु हृदय जब पाता हूँ कि मैले हैं, फिर मेरा कसूर नहीं। वर्षा हो रही होती है, तुम्हारे बर्तन उल्टे रखे हुए हैं। मैं कहता हूँ कभी नहीं भरेंगे। पात्र सीधा रखो,
और अगर पात्र भी तुम्हारा सीधा है, यह भी नई बात। बर्तन भी तुम लोगों ने सीधा रख लिया, माना, परंतु तुम्हारे बर्तन में छेद ही छेद है, तो भरता हुआ भी मालूम पड़ेगा, लेकिन कभी भरेगा नहीं। इधर भरेगा, उधर खाली हो जाएगा। तुम्हारा सारा श्रम, तुम्हारी सारी मेहनत तुम्हारे बर्तन के छिद्रों को बंद करेगा। तुम्हारा सारा श्रम तुम्हारे बर्तन को सीधा रखेगा। मिलना तो उसी की अनुकंपा से है। ये दोनों ही बातें सत्य हैं। दोनों जो बातें बोली गई हैं पलटू जी द्वारा, एक साथ सत्य हैं। तुम मेहनत करोगे तो उसकी कृपा के पाने के अधिकारी हो जाओगे, लेकिन जब पाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो हमने किया था और जो हमने पाया है उसमें कार्य कारण का संबंध नहीं है। जो हमने किया था वह तो ना कुछ था, और जो हमने पाया है वह सब कुछ है। गारी आई एक से, पलटे भई अनेक, जो पलटू पलटे नहीं, रहे एक की एक। साधना के जगत में चलोगे, बहुत गालियां मिलेंगी, बहुत सारी गालियां। फूलों की तो आशा ही मत करना, कांटे ही कांटे मिलेंगे। मुझे आज भी याद है, मैं जब खोज करता था 6ठी 7वीं कक्षा में, मैं अलग अलग किताबें खोजता था, पढ़ता था, अलग अलग साधुओं से मिलता था। एक बार तो मैं बाइबल ले आया घर में, मेरे पिताजी नाराज़ हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई तू क्रिश्चियन हो गया है, ईसाई हो गया है, तो भाई परिवार वालों की नाराज़गी जाहिर है। मैं नाराज़ होंगे ही, क्योंकि संसार नहीं चाहता कि संसार से कोई मुक्त हो। जो संसार से मुक्त होता है वह संसारिक लोगों को कष्ट देता है, पीड़ा देता है। उन्हें जलन और ईर्ष्या पैदा होती है कि भाई अरे इतना छोटा बच्चा और इतनी ऊंचाई, वे बदला लेंगे, वे तुम्हें सब भांति सताएंगे। तो तुम एक ही बात ख्याल रखना, गारी आई एक से, पलटे भई अनेक। गाली आए तो लौटना मत, पी जाना, मत लौटाना गाली को। जैसे मीरा को जहर भेजा और मीरा पी गई, और पी गई तो अमृत हो गया। ऐसा चाहे ऐतिहासिक रूप से ना हुआ हो, लेकिन बात तो महत्वपूर्ण है। अगर गाली आए और तुम पी जाओ तो गाली नहीं रह जाती। जहर आए और तुम पी जाओ तो जहर नहीं रह जाता। जहर आए और तुम पी जाओ आनंद मग्न, तो अमृत हो ही गया। और गाली आए और तुम पी जाओ आनंद मग्न, मस्ती में, तो गाली भी स्वागत हो गई, सत्कार हो गया, सम्मान हो गया। गाली भी गीत हो सकती है अगर तुम में पीने की क्षमता है तो। गारी आई एक, अगर लौटाई तो झंझट हो जाएगी, क्योंकि फिर दूसरे लोग तो संत नहीं है। तुम एक लौटाओगे, वे 10 गालियां लेकर आ जाएंगे। जो पलटू पलटे नहीं, रहे एक की एक। जल पशान के पूजते, सरा न एको काम। बहुत पूजे तीर्थ जल, नदियां पहाड़ पर्वत पत्थर। जल पशान के पूजते, सरा न एको काम। पलटू जी कहते हैं, लेकिन एक भी काम हल नहीं हुआ, कोई सफलता न मिली, कोई सुफलता न मिली, कोई धन्यता न मिली। पलटू तन करू देहरा, मन करू सालिग्राम। तो पलटू कहते हैं, फिर एक ही उपाय पाया कि अपने तन को ही मंदिर बना लो और अपने चैतन्य को ही परमात्मा मान लो। चैतन्य यानी चेतना, होश, अवेयरनेस। ना जाओ किसी मंदिर, ना किसी मस्जिद। पलटू तन करू देहरा,
तन को मंदिर बना लो, तीर्थ बना लो, मन करो शालिग्राम। और अगर मन को तुम मिटा दो तो वह जो मन के मिटने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है मन की, मनन की, वही ऊर्जा शालिग्राम, वही परमात्मा की प्रतिमा। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। और जल्दी मत करना। कुछ बातें जल्दी जल्दी में नहीं होती, होती भी हो तो नहीं होती। मौसमी फूल नहीं है परमात्मा। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मुझे तो ये हैरानी होती है कि माँ के पेट में 9 महीने भी कैसे रह गए, क्या एकदम से ही बाहर आ गए। अरे भाई कुछ वक्त दो, आनंद बढ़ने दो। अभी कितने ही दिन हुए, 4-5 दिन हुए नहीं कि लगे बोलने, यार मनदीप भाई कुछ हुआ तो है नहीं। अब मनदीप भाई क्या कहे, बच्चा भी तो 9 महीने लेता है, कोई आम का वृक्ष है 5 साल लेता है, तरह तरह के जीव हैं। तो भाई ऐसी मूर्खताओं में नहीं पड़ना। कोई मौसमी फूल नहीं है परमात्मा कि भाई 6 महीने बाद नींबू हो गए, 6 महीने बाद अंगूर हो गए, 6 महीने बाद कणक हो गई, मक्की हो गई ना। ये तो आकाश को छूने वाले गगनचुंबी वृक्ष हैं। ये धीरे धीरे उगते हैं, समय लगता है और प्रतीक्षा करनी होती है। याद रखना तुम सब मेरी बात। अगर ध्यान में डूबने से, भजन सिमरन करने से तुम्हारा आनंद बढ़ता है, मस्ती आती है, खुमारी आती है, तो जान लेना कि तुम्हारी राह सीधी है। अगर ये सब नहीं होता तो ये जान लेना या तो तुम्हारी राह ठीक नहीं, या तुम्हारी साधना पद्धति ठीक नहीं, या तुम लोग ठीक से गुरु के उपदेश का पालन नहीं कर रहे। एक ही कसौटी, आनंद, मस्ती बढ़नी चाहिए, खुमारी बढ़नी चाहिए। अगर अब भी चिड़चिड़ापन है तो भाई बड़ी दिक्कत है, तो तुम लोग भूल में हो। कारज धीर होत है, काहे होत अधीर। इसलिए अधीर मत होना। समय पाए तरवर फरै, केतिक सिंचो नीर। समय आएगा, बसंत आएगा, वृक्ष में फल लगेंगे, फूल लगेंगे। तुम चाहे कितना ही पानी सींचो, समय के पहले बसंत नहीं आएगा। प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक घड़ी में सब घटता है। देर है, अंधेर नहीं है। और देर भी जरूर है, क्योंकि उतनी देर में ही कुछ चीजें हैं जो पकती हैं, नहीं तो पक नहीं पाएंगी, कच्ची रह जाएंगी। अब बहुत से ऐसे प्रेमी सज्जन हैं, कहते हैं कि यार मनदीप पहले क्यों नहीं मिला। अगर पहले मिल गया होता तो हमारी तरक्की, हमारी आनंद, हमारी जिंदगियां संवल गई होती। अब कौन समझाए। हर वक्त, हर घटना का एक वक्त होता है। ठीक घड़ी में सब घटता है। अब अगर बच्चा बोले, मान लो कि 9 महीने बाद पैदा होने के बाद बच्चा बोलने लग जाए, फर्ज करो, और ये बोले कि माँ मैं तो 9 महीने लेट हो गया, अगर मैं पहले आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। तब तुम लोग क्या कहोगे उसे? हंसोगे और क्या कहोगे। बहुत सी चीजें हैं जो पकती हैं थोड़ी देर से, नहीं तो पक नहीं पाएंगी, कच्ची रह जाएंगी। तुम लोग हर रोज परमात्मा में प्रविष्ट होते हो नींद में, क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि हालत अभी पकी नहीं है। वो हालत पकेगी ध्यान में। अवस्था वही है, परंतु बात अलग है। ये मुद्दत हस्ती की आखिर यूं ही तो गुजर ही जाएगी। यह मुद्दत हस्ती की आखिर यूं भी तो गुजर ही जाएगी। 2 दिन के लिए मैं किससे कहूं, आसान मेरी मुश्किल कर दे। ये तो गुजर जाएगा समय, प्रतीक्षा करो। परमात्मा से भी मत कहो कि मेरी मुश्किल आसान कर दे, कि जल्दी कर। ये मुद्दत हस्ती की आखिर यूं भी
तो गुजर ही जाएगी। 2 दिन के लिए मैं किससे कहूँ आसान मेरी मुश्किल कर दे। समय लगता है, बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, कलियां बनेगी, फिर फूल खिलेंगे। लो हम बताएं गुचा ओ गुल में है फर्क क्या। एक बात है कही हुई, एक बे कही हुई। कली में और फूल में फर्क क्या है। लो हम बताएं गुंचा ओ गुल में है फर्क क्या। एक बात है कही हुई, एक बे कही हुई। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कली फूल बन जाए। तुम में और परमात्मा में भी इतना ही फर्क है जितना कली और फूल में है। कली वे कही बात है, अभी बिना गया गीत है, और फूल कही गई बात है, अभी व्यक्त हो गया, अभी व्यंजित हो गया, गीत गाया गया। अभी मेरे यहाँ पे घर में गमला है, एक गुलाब के फूल लगे हुए हैं। एक ही गुलाब पूरा खिला है, बाकी छोटे छोटे खिलने वाले हैं। कली हैं, कली ऐसे हैं जैसे सितार छेड़ा ना गया हो, और फूल ऐसा है जैसे सितार छेड़ दिया गया। मगर प्रतीक्षा और प्रार्थना, प्रेम पूर्ण प्रतीक्षा और प्रेम पूर्ण प्रार्थना अनिवार्य शर्तें हैं। इसलिए ध्यान रखना, काहे होत अधीर। देखिए किस किस का बागे आरजू पामाल हो। अपनी जिद पर आज वह महशर खिराम आ ही गया। मेरा शिकवा ही सही, मेरी मजम्मत ही सही। खुश हूं मैं कि उनकी जुबान पर मेरा नाम आ ही गया। अक्ल भी रखता था, आंखें भी, परे परवाज भी। फिर ये क्या सूझी कि तायर जेरे दाम आ ही गया। जिस जगह आकर फरिश्ते भी पिघल जाते हैं जोश। जिस जगह आकर फरिश्ते भी पिघल जाते हैं जोश। लीजिए हजरत संभलिए, वह मुकाम आ ही गया। वह मुकाम भी आ जाते हैं, आते आते ही आता है। बात बनते बनते ही बनती है। क्यों अधीर होते हो, आएगा वक्त। अगर पहला कदम सही उठा लिया गया है। इतने सालों से तुम लोग खाली थे, अभी अभी तो भरना शुरू हुए हो। तुम लोग सुबह नहाने के वक्त बाल्टी भरते होंगे या टब भरते होंगे। नल चलाया, थोड़ा सा भरा और भरा और भरा, भरता भरता पूरी बाल्टी भर जाती है और टब भर जाता है। ऐसे ही अभी अभी तो यार तुम लोग भरने लगे हो। अभी अभी तो सीधा सीधा मार्ग तुम लोगों को पता लगने लगा है। अभी अभी तो कलियों में फूल खिलने लगे हैं, अभी अभी तो फल लगने लगे हैं। तो काहे हो अधीर भाई, चिंता ना करो। जरूर फल लाएगी यह भक्ति, जरूर फल लाएगी तुम्हारी प्रार्थनाएं, सच्ची सच्ची प्रार्थनाएं। मत फिक्र किया करो 75 की उम्र हो गई कि 80 की, कोई बात नहीं। मरने के आखिरी वक्त में भी घटना घट सकती है, प्यास सच्ची हो अगर तो। अगर प्यास दुनियावी चीजों की है फिर तो बड़ा मुश्किल है। अगर प्यास है परमात्मा की, मरते वक्त भी घटना घट जाती है, और इससे आसान मैं क्या ही कहूं। मेरी तो यही दुआ, आप सब उस आनंदमय क्षण में प्रवेश करो जो जो मुझे सुनते हैं। मेरी तो यही कोशिश रहती है, आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश रहती है। फिर भी आप कहते हो कि कठिन है, फिर भी और भी कोशिश करता रहूँगा आसान से आसान भाषा में शब्दों के इशारों को बताने की। बाकी किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछा करें। पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं, कोई भी दुविधा है, समस्या है, बाकी मालिक जाने।
मालिक का काम जाने। आप लोगों को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्यार। भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करें, सांस क्रिया किया करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है
अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है, उसकी आपने दिक्कत परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।